हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर। मैं धीरज सर आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्लास 10 साइंस अर्थात विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जैसा कि आपको पता है, अगर आप डेली वीडियो इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिया गया है। इस वीडियो में जीव विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराया जाएगा। जैसा कि आपको बता दूं कि 7 क्वेश्चंस आएगा बहुविकल्पी प्रश्न जीव विज्ञान का। टोटली 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएगा विज्ञान से, ठीक है, और जीव विज्ञान से 7 बहुविकल्पी प्रश्न आएगा। और इस वीडियो में टोटल 55 क्वेश्चंस कराने वाला हूं बहुविकल्पी का। यदि आप 55 क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं तो आपको अलग से कहीं और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ यही 55 क्वेश्चन पढ़कर आप 7 क्वेश्चन सही कर सकते हैं और 7 नंबर ला सकते हैं, ठीक है। 7 क्वेश्चन सही करके 7 नंबर ला सकते हैं। मैं 100% बार बार बोल रहा हूँ, गारंटी ले रहा हूँ 90% प्लस रिजल्ट आपको दिलाने का। तो दिलाऊंगा कैसे? यदि आप मेरे चैनल से बने रहेंगे, सब्सक्राइब करके रखे रहेंगे, जो बताया जा रहा है उसको आप पढ़ते रहेंगे तो 90% प्लस रिजल्ट दिलाने की मेरी गारंटी है। जो पढ़ा रहा हूँ आपको उसको पढ़ना है, ठीक है। उन सभी टॉपिकों को आप पढ़ जाइए, 1-2 नज़र देख लीजिए, तैयार करके रखिए। इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा तो नहीं आएगा। जो बता रहा हूँ सिर्फ यहीं से क्वेश्चन फंसेगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। फिलहाल हम फटाफट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाहते, हम छोटे वीडियो में सब बता देना चाहते हैं आपको, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है तो अग्नाशय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा लिंग हार्मोन कहलाता है तो एस्ट्रोजन कहलाता है, मादा। नेक्स्ट है, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है, यानी कौन सा रोग होता है तो घेंघा रोग होता है, हार्मोन की कमी से, ठीक है। आयोडीन की कमी से भी पूछ सकता है कि कौन सा रोग होता है तो घेंघा रोग। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से बोलता है तब भी घेंघा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत स्त्रावित करता है तो पित्त रस को स्त्रावित करता है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन हैं तो बी तथा सी। जल में घुलनशील विटामिन है, देखिए 4 ऑप्शन दिया रहेगा। अब जरूरी नहीं है कि जो यहाँ मैंने बता दिया बी और सी दोनों अलग अलग भी दे सकता है, या बोल सकता है जल में घुलनशील विटामिन नहीं है, ऐसे भी पूछ सकता है। तो पहले दिमाग में आप इतना ही रखिए, बी तथा सी क्या है, जल में घुलनशील विटामिन हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो पादप होते हैं उसमें क्या होते हैं, वायु प्रदूषण को कम करने की प्रक्रिया होती है, ठीक है। किसके माध्यम से होती है? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वो छोड़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होती तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो संश्लेषित नहीं होती। ये क्या करती है, इसको जो प्रकाश संश्लेषण होता है तो इसके दौरान पौधे क्या होते हैं, इसको छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, यहाँ ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, यानी और यहाँ पे क्या बोला, संश्लेषित नहीं होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड संश्लेषित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है तो सुक्रोज के रूप में फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है तो एटीपी, यानी एटीपी इस तरीके से हो जाएगा, ओके। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है तो फ्लोएम द्वारा। याद रखिए, एक लाइन इसको आप समझ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, सब तैयार हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है तो बाएं अलिंद से, या बाएं अलिंद में आता है फेफड़ों से। 12वां नंबर क्वेश्चन है, वृक्कों का कार्य संबंधित है तो उत्सर्जन से। 13वां नंबर क्वेश्चन है, बोमेट संपुट या बोमेन संपुट भाग है तो वृक्क नलिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया था तो मटर पर उन्होंने अपना प्रयोग किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15, उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण है तो झुर्रीदार बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल प्रसिद्ध है किसके लिए? आनुवांशिकता के क्षेत्र में, उन्होंने आनुवांशिकता का रोल दिया था, इसलिए यहाँ उनको मेंडल प्रसिद्ध इसीलिए है, पूछ सकता है। आनुवंशिकता का नियम किसने दिया तो मेंडल ने। मेंडल किसके लिए प्रसिद्ध है तो आनुवंशिकता के लिए। क्वेश्चन आंसर आपको दोनों तैयार करने हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन आंसर दोनों तैयार करके रखेंगे तो काफ़ी मदद होगा आपको यहाँ पर तैयारी करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था। या दे देगा, बोल देगा ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या प्रस्तुत किया था? तो 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से दिया रहेगा पृथक्करण का नियम भी, तो राइट आंसर हो जाएगा पृथक्करण का नियम भी। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, वो मार्कशीट आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। फिलहाल अभी आप क्वेश्चंस को तैयार करिए, आगे आपको सब बताया जाएगा वो मार्कशीट कैसे भरना है, किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में आपको कॉपी लिखनी है, क्या करना है, आगे सब आपको गाइड किया जाएगा। इस चैनल से बने रहिए आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है? तो आर, कैपिटल आर। और 19वां नंबर क्वेश्चन है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है या संख्या होता है या संख्या है? तो कितना होता है? 46। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, जाइगोट के गुणसूत्रों की संख्या होती है तो 2x होता है। 20 नंबर 1 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सा सिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रभावित होता है? तो पल्मोनरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लसिका में पाई जाती है? तो लसिका में पाया जाता है लिम्फोसाइट्स, श्वेत रुधिराणु, उत्सर्जी पदार्थ। या क्वेश्चन पूछ लेगा कि लसिका में नहीं पाई जाती है, और क्या नहीं पाई जाती है? तो 3 ऑप्शन तो यही दिया रहेगा, बाकी एक ऑप्शन दे देगा जो नहीं पाया जाता, ठीक है। तो इसलिए आप तैयार रखिए कि क्या पाया जाता है और क्या नहीं पाया जाता है, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिका यानी वायु कोष्ठिका पाई जाती है? तो फेफड़ों में, कूपिका बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र निर्माण होता है? तो वृक्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो एमिलेस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल आवश्यक है, क्लोरोफिल आवश्यक होती है, और सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक होता है स्वपोषी पोषण के लिए, पौधों के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ते हैं 27 की तरफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस वीडियो में कराया जा रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन है, आहार नाल की सी के आकार की संरचना है? तो ग्रहणी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल अवशोषित करता है? तो प्रकाश ऊर्जा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है श्वसन में। और 30 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के हृदय में कक्ष पूछे या वेश्म पूछे या कोष्ठ पूछे की संख्या कितनी होती है? तो इतना याद रखिएगा, 4, चाहे कक्ष बोल के पूछे, चाहे वेश्म बोल के पूछे, चाहे कोष्ठ बोल के पूछे, ठीक है। तो अगर बोला है मनुष्य के हृदय में कक्षों, वेश्मों, कोष्ठों की संख्या होती है तो 4 होती है, चाहे वो कक्ष बोला रहेगा, चाहे वेश्म बोला रहेगा, चाहे कोष्ठ बोला रहेगा, लेकिन आंसर आपको 4 करना है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? तो सिनेप्स। नेक्स्ट है, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कहलाता है? अग्र मस्तिष्क। 33 है, डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ते हैं? तो हाइड्रोजन बंध। नेक्स्ट है, द्विनिषेचन विशेष लक्षण है आवृतबीजी पादप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? तो अंडाशय जो होता है वो क्या होता है? फल में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जनन या पुनरुद्भवन होता है हाइड्रा और प्लेनेरिया में? नेक्स्ट है, मुकुलन पाया जाता है? तो हाइड्रा में, ठीक है। नेक्स्ट है, पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं? तो बायोफिल्म में। याद रखिएगा, जैसे ये जो क्वेश्चन था पुनर्जनन और पुनरुद्भवन, ये जो होता है कैसा, इसको नोच के फिर लगा देंगे तो धर ले, पेड़ क्या होता है, पकड़ लेता, वही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, किस पौधों में पुष्प एक लिंगी होते हैं? तो पपीता क्या होता है? एक लिंगी पुष्प होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जन्म होता है? तो अमीबा में। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन है, मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप होता है? तो डबल टी, वो भी कैपिटल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का जीन प्रारूप होता है? तो स्मॉल डबल टी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है? तो सुक्रोज के रूप में। वह कौन सा सिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रभावित होता है? तो पल्मोनरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जठर रस स्रावित होता है? तो अमाशय में।
नेक्स्ट है रक्त दाब नापा जाता है, तो इस यहाँ स्फाइग्मो मैनोमीटर द्वारा रक्त दाब मापा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कराए जा रहे हैं, याद रखिएगा। सब अपने नोटबुक में कहीं पर लिख लीजिए और इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन आएगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, तो नहीं आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, तो संतरा है, संतरा खाए, खट्टा चीज़ खाए, विटामिन सी बहुत ज़्यादा मिलता है, तो संतरा बहुत खट्टा होता है इसलिए। वेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन B1 की कमी से। 49 नंबर क्वेश्चन है अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन करता है यकृत। 50 नंबर क्वेश्चन है चर्मदाह और पैलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, या किस विटामिन की कमी से, यहाँ लिखे कमी, तो विटामिन B5 की कमी से होता है, या निम्नलिखित में से बोला रहेगा तो 4 ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ आंसर करा रहा हूँ, इसलिए फटाफट कराते चल रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51, अब 5 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको भी आप देख लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51, मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप या कॉपर टी स्थापित किया जाता है, तो उसके गर्भाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्प के नर भाग को कहते हैं पुमंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्राणुओं का निर्माण होता है वृषण में। नेक्स्ट है पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है, तो तना होता है। 55 नंबर क्वेश्चन है पराग कोश में होते हैं, तो पराग कण। तो ये रहा आपका कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 100% गारंटी है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में आएगा ही आएगा। यदि आप तैयार कर लेते हैं तो 7 नंबर जीव विज्ञान से आपको मिल जाएगा। टोटल 20 नंबर मैंने आपका तैयार करा दिया साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब अगले वीडियो में जब मैं मिलूंगा तो साइंस या किसी अन्य सब्जेक्ट के साथ मिलूंगा तो उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ ही मिलूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपके पास ज़्यादा समय बचा नहीं है, इसलिए फटाफट जो तैयार कराया जा रहा है उसको तैयार कर लीजिए। और इसके अलावा एक्स्ट्रा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ इतना ही पढ़कर आप 90% प्लस रिजल्ट ला सकते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है वही पढ़कर। ठीक है, चलिए हम आपसे मिलते हैं आप अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।